नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। प्राइम न्यूज की अपील, कोरोना से सावधान। कोरोना महामारी की दूसरी लहर आने के बाद देश भर में कोरोना के आंकड़ों में लगातार तेजी दर्ज की जा रही है। देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है। यूपी में भी कोविड-19 के आंकड़ों में तेजी देखने को मिल रही है। प्रदेश के पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर 3,290 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 1,040 मामले राजधानी में सामने आए हैं। यानी कि लखनऊ की हम बात करें, कोरोना के बढ़ते मामलों से प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जहां अलर्ट है। शनिवार को मिले ताजा मामलों के बाद राज्य में कुल संक्रमित आंकड़ा 6,25,930 तक पहुंच गया है। शनिवार को राज्य में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की वजह से अकेले देखा जा रहा है कि राजधानी सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रही है। 6 लोगों ने राजधानी में अपनी जान गंवा दी है। तो कोरोना पर हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं, जिलेवार ये आपके सामने अपडेट। 24 घंटे में कहां कितने कितने मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बरेली में 71 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, तो वहीं आगरा में 68 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। ये 24 घंटे के हालात हैं। बुलंदशहर में 19 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। गाजियाबाद में 55 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, तो वहीं कानपुर में 176 24 घंटे के अंदर मरीज पाए गए हैं। सहारनपुर में 48 कोविड मरीज पाए गए हैं और लखनऊ में देखिए तस्वीर, 1,041 मरीज 24 घंटे के अंदर अंदर सामने आए हैं। जौनपुर में 25 और सहारनपुर में 48। तो किस तरीके से यह संक्रमण हावी हो रहा है पूरे देश भर में। लेकिन अगर अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर भी दुगनी तेजी से कोरोना संक्रमण की रफ्तार देखी जा रही है और लखनऊ में 24 घंटे के अंदर अंदर 1,041 मामले सामने आना यह दर्शा रहा है कि लोगों की लापरवाही तो है ही, साथ ही साथ संक्रमण की रफ्तार किस तेजी से बढ़ रही है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसीलिए बार बार प्राइम न्यूज की यही अपील है सभी से कि खुद की सावधानी बरतना, रखना आपका ही काम है, आपका ही जिम्मेदारी है। और संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, लगातार देखा जा रहा है कि कोरोना के आंकड़े जो हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 24 घंटे के अंदर 1,041 मामले सामने आना क्या दर्शा रहा है कि लोगों की लापरवाही ज्यादा है या फिर स्वास्थ्य विभाग इस ओर पहले की तरीके ध्यान नहीं दे रहा? देखिए मंजलि, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लगातार जो कोरोना संक्रमण की स्थिति है वो कहीं ना कहीं देश भर में तेजी से फैल रही है और यूपी में भी इसकी लगातार तेजी बनी हुई है। और लखनऊ में जो आंकड़ा है वो घटने का काम नहीं दे रहा है। कभी 955 मिलते हैं तो कभी 940 और पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 1,041 केसेस मिल चुके हैं। लगातार यूपी में लगभग 3,200 के आसपास ये केसेस मिले हैं। तो लगभग जो है 14 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है कोरोना संक्रमण के चलते। तो साफ तौर पे लापरवाही दोनों ही तरफ से नजर आ रही है। प्रशासन बिल्कुल जो है ढुलमुल रही है, रवैया अपना रहा है, तो वहीं लोगों को जागरूकता की कमी कर रही है, संक्रमण फैल रहा है। हालांकि सरकार पूरी सजग है और सरकार लगातार टेस्टिंग के लिए निर्देशित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देशित कर रहे हैं और अधिकारियों को लेकिन आखिर लोगों में जागरूकता की इतनी कमी क्यों देखी जा रही है? क्योंकि कोरोना संक्रमण से पूरा देश पूरे साल जूझता रहा है, तो फिर जागरूकता में क्यों कमी आ रही है? देखिए अगली जागरूकता की कमी की बात की जाए तो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं जागरूक नहीं नजर आ रहा है। हालांकि जो बुजुर्ग थे, जो 50 साल के 45 साल के, हालांकि उनको स्थिति पता है कि 1 साल के कार्यकाल में क्या हुआ था। 1 साल के बीच में जो पिछले साल थी स्थिति क्या थी, लॉकडाउन लगा था, सभी चीजें बंद हो गई थी, काफी जो है लोगों को नुकसान उठाना पड़ा था और स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों की मदद नहीं की थी, क्योंकि लोगों लगातार जो कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया वहां भी लापरवाही नजर आ रही है। और एक बार फिर अंजलि, जो कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया है लखनऊ में, वो कहीं ना कहीं उसकी लापरवाही नजर आ रही है। लोग फोन करते हैं, जो संक्रमित हो जाते हैं उनकी हालांकि मदद के लिए बनाया गया है, लेकिन मदद उस तक नहीं पहुंचती। दवाइयों के लिए अधिसूचित कर दिया गया, कंटेनमेंट जोन में दवाइयां सप्लाई करने के लिए जिलाधिकारी ने कह दिया, लेकिन जो नीचे दर्जे के अधिकारी हैं, हालांकि सरकार और प्रशासन पूरी तरह से, लेकिन जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रहे हैं। सैनिटाइजेशन का काम लखनऊ में हो रहा है, साथ साथ लखनऊ में 7 प्रतिष्ठानों पर जो छापेमारी हुई थी उनको सील भी किया गया था। तो प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की जो
डॉक्टर्स होते हैं, जो कर्मचारी, जो उनकी लापरवाही नजर आ रही है सामने। अगर रिकवरी रेट की बात करें जितेंद्र, लखनऊ में फिलहाल रिकवरी रेट किस तेजी से चल रहा है? देखिए, जिस तरह से संक्रमण अपनी तेजी से तेजी पकड़े हुए, उसके बाद रिकवरी रेट की बात लखनऊ की बात की जाए तो बहुत ही कम है रिकवरी रेट। लगातार लखनऊ की बात की जाए तो यूपी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो L1 और L2 के अस्पताल बनाए गए थे वो कहीं ना कहीं वहाँ बेड फुल हो गए। स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है और लगातार कहीं ना कहीं जो स्थिति है संक्रमण की वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लोगों को काफी नुकसान पहुंच रहा है और लोग काफी संक्रमित हो रहे हैं और इसमें चपेट में इस वक्त 35 वर्ष तक की जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं चपेट में आ रहे हैं और लोगों को अपनी जो है हाथ से जो है जीवन से हाथ धोना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी लोग जागरूक नहीं हो रहे। लोगों को जागरूकता की आवश्यकता है। जितेंद्र, डिग्री कॉलेजेस में जितने टीचर्स हैं वो भी संक्रमित पाए गए हैं, तो अब इसके बाद सरकार की ओर से क्या कड़े कदम उठाए जाएंगे? देखिए, हालांकि गाइडलाइन जारी कर दी गई है और विश्वविद्यालयों को लेकर, महाविद्यालय को लेकर और शिक्षण संस्थानों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा से ज्यादा संख्या में लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि बंद नहीं किए गए डिग्री कॉलेज और जो 9 से 12 तक के विद्यालय बंद नहीं किए गए, लेकिन सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी और लगातार निर्देशित भी किया है। तो वहीं उच्च शिक्षा मंत्री है डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी साफ कर दिया कि कॉलेजेस को बंद करना, स्कूलों को बंद करना जिलाधिकारी के हाथ में होगा और जिलाधिकारी जब चाहे वो बंद कर सकते हैं अगर संक्रमण तेजी से फैलता है। सरकार अपना काम पूरा कर रही है और अंजलि, साफ तौर पे डिग्री कॉलेजों में देखिए आप, जिस तरह से लगातार संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, वहाँ पर शिक्षक संक्रमित हो रहे हैं, छात्र छात्राएं संक्रमित हो रहे हैं। लखनऊ के नाई निकेतन की बात की जाए, बप्पा नारायण की बात की जाए, ऐसे कई कॉलेज, डिग्री कॉलेज लखनऊ में है जहाँ पर लगातार संक्रमण फैल रहा है और शिक्षकों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। बिल्कुल भी जो है लापरवाही, ये कहीं ना कहीं ये लापरवाही है जिससे शिक्षक संक्रमित हुए और हमें लगता है कि शायद इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित होने का मतलब कि विश्वविद्यालय या विद्यालय लापरवाही कर रहे हैं, इसी के चलते ही संक्रमित हो रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र, ये लापरवाही ही है जिसके लिए हम बार बार लोगों को सावधान भी कर रहे हैं जितेंद्र, कि लोग खुद में सावधान रहे, मास्क का उपयोग करें। सबके बावजूद लोगों के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। सावधानी बरतिए, लापरवाही मत करिए, ये बार बार अपील की जा रही है प्राइम न्यूज की ओर से। ये मुहिम चलाई जा रही है, प्रशासन भी इस ओर कड़े कदम उठा रहा है, लेकिन इस सबके बावजूद आखिर क्या वजह है कि लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है? अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राजधानी लखनऊ ही क्यों प्रभावित नजर आ रही है? देखिए, लगातार जो प्रशासन है वो पूरी तरह से तैयार है। बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो, सभी जगह टेस्टिंग की जा रही है। लगातार टेस्टिंग जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से ही संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। हालांकि संक्रमण अपनी रफ्तार से चल रहा है और लोगों को चपेट में भी ले रहा है, तो लोगों को लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और लोगों को समझना होगा कि कोरोना संक्रमण कितनी तेजी से चपेट में अपने आप को लोगों को ले रहा है और कितना नुकसान हो रहा है। लोगों को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ रहा है, लेकिन लोग फिर भी सजग नहीं हो रहे हैं। आप राजधानी की सड़कों पे अक्सर देखिए कि अक्सर बिना मास्क के दिखाई पड़ते हैं और ये नजारा आम जनता का ही नहीं है। अंजलि, पुलिसकर्मी आपको दिखेंगे बिना मास्क के, साफ तौर पे कई बाजारों में जो पुलिसकर्मी तैनात है वो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। लोग बिना मास्क के, जहाँ भीड़ भाड़ वाली ज्यादा संख्या पहुंचती है, बाजारों में पहुंचती है, वहां भी लोग जागरूक नहीं है। लोगों को इस चीज को समझना होगा। प्राइम न्यूज लगातार सभी से अपील भी कर रहा है कि संक्रमण से बचने के लिए सभी जो गाइडलाइन है उसका पालन की जाए, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग सभी का पालन किया जाए, लेकिन लोगों के अंदर जागरूकता की कमी नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में बिल्कुल जितेंद्र, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि आम जनता तो आम जनता, पुलिसकर्मी भी बिना मास्क के नजर आते हैं, तो इससे क्या समझा जाए कि आखिर जब जनता को काबू करने के लिए, कोरोना संक्रमण काबू करने के लिए, चालान काटने के लिए जो जिम्मेदारी सौंपी गई है पुलिस प्रशासन को, पुलिस प्रशासन ही अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से नहीं निभा रहा, वो ही बिना मास्क के है, तो संदेश क्या जाएगा फिर लोगों के बीच में? ऐसे देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि चालान काटना ही और लोगों को जागरूक करने का ही पुलिस का काम है। और पुलिस, मेरा ख्याल कि पुलिस केवल एक खाना पूर्ति कर रही है लोगों के ऊपर चालान करके, लेकिन अपने आप को नहीं देख रही है। तो साफ तौर पे ऐसे कई प्रतिष्ठान भी है जहाँ प्रतिष्ठानों पर जिलाधिकारी ने साफ कह रखा है, सरकारी प्रतिष्ठान हो, प्राइवेट प्रतिष्ठान हो, सभी जगह कह रखा है कि मास्क के बिना एंट्री नहीं होगी। लगातार सोशल डिस्टेंसिंग और जो बात की जाए उस दूरी की, वो कहीं ना कहीं उसका पालन करना होगा। तो तस्वीरें साफ दिखाई देती है कि लोग जितने लापरवाह है। लोगों को शायद ये भ्रम हो चुका है अंजलि की वैक्सीन आ गई है, कोरोना संक्रमित नहीं होंगे, लेकिन उनको ये बात समझनी होगी वैक्सीन हमको संक्रमण से नहीं बचा पाएगी और कहीं ना कहीं
हमारे खतरे को कम कर देती है वैक्सीन। तो हमें उस चीज के लिए जो पालन करना है, वैक्सीन हालांकि जरूर लगवाए, लेकिन उसका पालन भी करना होगा। हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का भी पालन करना होगा और कहीं ना कहीं वैक्सीन के साथ साथ इन सब चीजों का पालन करेंगे तभी आप इस संक्रमण से दूर रह पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल जैसा कि हमारे संवाददाता ने ये बात कही है कि वैक्सीन संक्रमण को रोकने के लिए है, ना कि अगर आप संक्रमित हो जाते हैं तो उसको खत्म करने के लिए है। वैक्सीन बचाव के लिए है ताकि आप संक्रमित ना हो, लेकिन आप संक्रमण का बचाव करेंगे नहीं तो वैक्सीन एकमात्र ये उपाय नहीं है कि आपके संक्रमण को खत्म कर देगी या फिर जड़ से मिटा देगी। इसीलिए आपको सावधानी खुद में बरतनी होगी। तो हम आपको जिलेवार आंकड़ा बता रहे हैं और जगह जगह से हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ रहे हैं जो आपको तमाम अपडेट दे रहे हैं। और देखें, यही हालात बताए गए हैं लखनऊ के कि आम जनता तो लापरवाही कर ही रही है, साथ ही साथ पुलिसकर्मी भी लापरवाही कर रहे हैं। तो इससे संदेश क्या जाएगा, क्योंकि पुलिसकर्मियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, पुलिस प्रशासन को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नजर आए तो तुरंत कार्रवाई करें, चालान काटें, जुर्माना भी वसूलें, ताकि जुर्माने के डर से लोग मास्क का उपयोग जरूर करें। लेकिन देखा जा रहा है कि पुलिसकर्मी ही नहीं मास्क लगाए हुए हैं, तो ऐसे में आम जनता फिर कहां से मास्क लगाएगी, क्योंकि आम जनता के पास भी तुरंत सवाल तैयार रहेंगे कि जब पुलिसकर्मी ही मास्क नहीं लगाए हैं तो फिर पब्लिक कैसे लगा सकती है। तो यही वजह है कि इतनी बड़ी लापरवाहियों की वजह से ही आज ये हालात उत्पन्न हो गए हैं कि तमाम शहरों में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। खास तौर पर लखनऊ के हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। तो आगरा में 68 कोरोना के मरीज सामने आए हैं, बुलंदशहर में 19 मरीज सामने आए हैं। जिलेवार हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं। गाजियाबाद में 55 मरीज आए हैं, कानपुर में 176 मरीज सामने आए हैं, सहारनपुर में 48 मरीज सामने आ चुके हैं और लखनऊ में 1041 मामले सामने आ चुके हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डराने और चौंकाने वाले मामले हैं। तो चौकन्ना रहने को बार बार कहा जा रहा है, बल्कि आप चौंकिए मत, चौकन्ना रहिए, यही बार बार अपील की जा रही है कि चौकन्ना रहिए, यानी कि आप मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि तमाम देश इस वक्त जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, लॉकडाउन की ओर भी कदम उठाए जा रहे हैं। कई देश लॉकडाउन के लिए कदम उठा भी चुके हैं। फ्रांस जैसे शहरों में तो 16 शहरों में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। साथ ही साथ ब्रिटेन में भी लॉकडाउन के लिए कड़ा कदम उठाया जा रहा है। और भारत की बात करें, यहाँ पर भी आज जो पीएम नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के साथ बैठक करने वाले हैं, उनके साथ विचार विमर्श किया जाएगा। और लॉकडाउन के अलावा कोई भी और उपाय समझ नहीं आता है। यही हालात पिछले बार भी देखे गए थे, जब कोरोना की जो पहली रफ्तार थी, जो पहली लहर थी, वो तेज़ी से बढ़ती चली गई थी और केंद्र सरकार ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा फैसला लिया था कि पाबंदियां लगा दी गई थी, लोगों को अपने ही घरों में कैद रहना पड़ रहा था। तो इन सब मुश्किलों का सामना फिर से ना करना पड़े, इसीलिए आपको एक बार फिर से एहतियात बरतने की ज़रूरत है और कोरोना वैक्सीन लेने की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन बचाव के लिए है, प्रिवेंशन के लिए है, यानी कि रोकने के लिए है, ताकि आप कोरोना से प्रभावित ना हो, संक्रमण से प्रभावित ना हो। और अगर आप वैक्सीन ले भी रहे हैं तो आपको मास्क का उपयोग करना भूलना नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है। यही मुहिम है प्राइम न्यूज़ की कि लोग सतर्क रहें, सावधान रहें कोरोना से। तो कहाँ कितने कोविड के मरीज सामने आ रहे हैं, 24 घंटे के अंदर ये आंकड़ा सामने आ रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है कि 24 घंटे के अंदर आखिर इतना ज़्यादा संक्रमण क्यों बढ़ रहा है, किन वजहों से बढ़ रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा जो लापरवाही है वो आम जनता की ही समझी जा रही है। तो हर शहर में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है और यूपी में पिछले हफ्ते से अब तक तिगुनी रफ्तार से कोरोना संक्रमण देखा गया है।
जो कि कम होने को नहीं आ रहा है। दिनों दिन यह आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। तो आगे कोई भी बड़ा कदम उठाया जा सकता है राज्य सरकारों की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, क्योंकि जिस तेजी से कोरोना संक्रमण काल बना हुआ है लोगों के लिए, इससे यही समझा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं है जब एक बार फिर से लोगों को अपने ही घरों में कैद रहना पड़ेगा। उन मुश्किल वक्त का सामना फिर से ना करना पड़ जाए। बिना मास्क के आप घर से ना निकलिए, यही अपील की जा रही है आपसे, क्योंकि अभी तक प्रशासन की ओर से कड़े कदम उठाए जा रहे थे, चालान भी काटा जा रहा था, लेकिन प्रशासन की ओर से भी, पुलिसकर्मियों की ओर से भी लापरवाही बरती जा रही है। और जो देश के हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेकाबू हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि हालात पर काबू पा पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। और इसी वजह से पूरे अप्रैल भर में लोगों को वैक्सीन दिए जाने के लिए कड़ा कदम उठाया गया है कि एक भी दिन किसी की छुट्टी नहीं रहेगी। अप्रैल के हर एक दिन वैक्सीन दी जाएगी लोगों को। तो प्राइम न्यूज़ की ओर से भी यही अपील की जा रही है और प्राइम न्यूज़ लगातार कोरोना पर बड़ी कवरेज कर रहा है ताकि लोगों को समझाया जा सके, उन्हें सावधान किया जा सके। ये बड़ी कवरेज है प्राइम न्यूज़ की कि इस कोरोना काल के दौरान लोगों को सतर्क रहने को बार बार कहा जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है लोगों को। तो हालात जो देखा जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। वो भी दौर देखा गया था जब तेजी से संक्रमण बढ़ रहा था और तमाम जो अस्पताल थे वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कमी महसूस की गई थी। डॉक्टर्स के पास पीपीई किट नहीं थी। एक वो भी हालात से पूरा देश गुजरा था। लेकिन इस बीच जब काफ़ी हद तक काबू पाया जा सका है बढ़ते कोरोना संक्रमण पर, तो लोगों की ओर से लापरवाही बरती जा रही है। तो आखिर क्यों कोई भी इस बात को समझने को तैयार नहीं है? क्यों आखिर इस संक्रमण को इतनी उदासीनता के साथ देखा जा रहा है? क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं, खास तौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है क्योंकि लोगों में जागरूकता की कमी है। यही वजह है कि संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। तो देश में जो कोरोना की दूसरी लहर है वो और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि शनिवार की बात करें तो शनिवार को ही 92,994 संक्रमितों की पहचान हुई थी और 60,059 लोग ठीक भी हुए हैं और 514 लोगों की जान भी गई है 24 घंटे के अंदर अंदर। तो पीएम नरेंद्र मोदी जहां वैक्सीनेशन के रिव्यू को लेकर भी और कोरोना संक्रमण के रिव्यू को लेकर भी हाई लेवल की मीटिंग करने वाले हैं। आज ही तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। वर्चुअली ये संवाद होगा, विचार विमर्श किया जाएगा और तमाम राज्यों के हालात जाने जाएंगे। तो जहां तमाम नेता, अभिनेता, क्रिकेटर कोरोना की जद में आ रहे हैं, कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा सावधानी के बरतने के बावजूद
नेता अभिनेता जब कोरोना की जद में आ रहे हैं तो आम जनता को ये बात समझनी होगी कि आप तो बिना मास्क के घूम रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण आपके लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये समझने वाली बात है। तो हाल ही में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तमाम ऐसे बड़े दिग्गज कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो इससे आपको सबक लेना चाहिए और सीख लेते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। तो जैसा कि लगातार हमारे संवाददाता भी आपको अपडेट दे रहे हैं, तमाम जिलों से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं। कानपुर से हमारे संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ विजय श्रीवास्तव हमारे संवाददाता बदायूं से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रुक करती हूं आशीष का। आशीष, क्या देखा जा रहा है? तस्वीरें कैसी निकलकर सामने आ रही है? क्या इस तेजी से बढ़ती रफ्तार के बीच लोग अभी भी समझ पा रहे हैं कि कोरोना संक्रमण लोगों के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है? जी अंजलि, बिल्कुल। अभी भी जो लोग हैं, जैसा प्राइम न्यूज भी अपील कर रहा है लोगों को जागरूक करने की, लेकिन उस तेजी से जो जागरूकता अगर होती है तो ये स्थिति भी नहीं होती। मैं कानपुर की अगर बात बताऊं, जो सीएमओ ने रिपोर्ट जारी की थी 5 बजे, उसमें 176 संक्रमित मरीज मिले हुए थे। उसके बाद रात होते होते 214, जो पिछला 24 घंटा गया है, 214 संक्रमित मरीज कानपुर में आ चुके हैं। दोहरा शतक लगा चुका है कानपुर। पहले 100-150 पे आया, फिर अब 214। 6 संक्रमित झगरकटी बस अड्डे से मिले हैं, जो कि नागपुर, गुजरात और नागपुर, अहमदाबाद और मुंबई से आए हुए थे। एक चकेरी एयरपोर्ट पे मिला हुआ है संक्रमित, वो मुंबई से एयरपोर्ट पे, चकेरी एयरपोर्ट पे उतरा था, वो संक्रमित पाया गया। अब कार्यालयों में जो ऑफिस हैं, सरकारी कार्यालय है, वहां पहुंच चुका है। जेल में पहले ही पाया जा चुका था, जेल कारागार में, जिला कारागार में। उसके बाद अस्पताल, अब बेसिक शिक्षा अधिकारी पवन तिवारी खुद ही संक्रमण। लेकिन आशीष, सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपने ये बड़ी जानकारी भी दी है कि चकेरी एयरपोर्ट पर एक कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया है। क्या चेकिंग नहीं की जाती है? क्योंकि पहले ही थर्मल स्कैनिंग कर ली जाती है। जैसे ही यात्री आता है एयरपोर्ट पर या फिर बस के लिए या फिर रेलवे स्टेशन पर, पहले ही थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है, उसके बाद ही एंट्री दी जाती है। क्या चेकिंग ठीक तरीके से नहीं की जा रही है? जी अंजलि, मैं बता दूं, जैसे ही कोरोना वैक्सीन आई, इतना ढील दे दिया गया, चाहे एयरपोर्ट पे हो, बस अड्डे पे हो, रेलवे स्टेशन पे। जब ये दूसरी लहर आई, स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइनें आई, उसके बाद डीएम ने और सीएमओ ने आदेश दिए हैं कि यहाँ पर चेकिंग तेजी से की जाए। उसके बाद सबसे बड़ा कारण है, मैं बता दूं, कानपुर में आने का, जो बाहरी लोग, चाहे गुजरात से, मुंबई से और यहाँ से जो लोग आ रहे हैं, सबसे ज्यादा संक्रमित रेलवे स्टेशन पे और यहाँ बस स्टैंड पे और एयरपोर्ट पे आए। अगर होली से 1 हफ्ते पहले की बात करें, लगातार 5 से 6, 2 से 3 लोग संक्रमित निकल रहे थे। जब कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई गई, यानी कहीं ना कहीं वहां ढील दी गई है, और ये संक्रमण इसीलिए कानपुर में तेजी से फैला है, क्योंकि यहाँ का जो आदमी है बाहर भी वर्क करता है, जो लौट के आया है वो कहीं ना कहीं संक्रमण लेके आया। दूसरी चीज है यहाँ भी अवेयरनेस, वो अवेयरनेस नहीं है, वो जागरूकता ही नहीं है। अगर आप मॉलों में चले जाओगे, बाजारों में चले जाओगे, इस तरह की स्थिति अभी भी, प्राइम न्यूज भी अपील कर रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। बिल्कुल, लेकिन अगर अभी भी नहीं जागे तो। आशीष, आपके पास वापस आऊंगी। विजय, तस्वीरें क्या देखी जा रही है बदायूं की? क्या यहाँ पर भी जागरूकता की कमी है या फिर लोग सावधान नजर आ रहे हैं? अंजलि, बिल्कुल बता दूं आपको, जिस तरीके से लगातार प्रदेश में कोविड पेशेंट मिल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, बदायूं प्रशासन के लिए चिंता का सबक जरूर है। आपको बता दूं, रात जो रिपोर्ट की गई है, 8 कोरोना पॉजिटिव रात मिले हैं। वहीं अगर टोटल एक्टिव केस की अगर मैं बदायूं में बात करूं तो 145 एक्टिव केस बदायूं में है, और टोटल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बात करूं तो मैं 42 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। तो वहीं कल जो डीएम है दीपा रंजन, उन्होंने एक
हाई लेवल स्वास्थ्य कर्मियों की मीटिंग बुलाई, उसमें तमाम निर्देश दिए हैं। L1, L2, L3 हॉस्पिटल्स को पूरी तरीके से व्यवस्थित करने के आदेश दिए हैं। वहीं जो अब तक लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देखी जा रही थी, उसको देखते हुए दीपा रंजन ने रेलवे स्टेशन हो और आपका प्राइवेट बस स्टैंड हो, इसके अलावा रोडवेज बस स्टैंड पर थर्मल स्क्रीनिंग और टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे बाहर से आने वाले यात्री जो हैं उनको एक टेस्टिंग से गुजरना पड़ेगा और जब तक वो टेस्टिंग से नहीं गुजरेंगे किसी भी हालत में उन्हें वहां से निकलने नहीं दिया जाएगा। तो ये कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने में जिला प्रशासन पूरी तरीके से तत्पर दिखाई दिया है। वहीं प्राइम न्यूज लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। प्राइम न्यूज लगातार एक बड़ी कवरेज दिखा रहा है कोरोना को लेकर, जिस तरीके से लोगों पे जागरूकता फैले और लोग जागरूक हों। और भाई एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया प्रदेश के अंदर, बदायूं के अंदर, तो कहीं ना कहीं स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। जिस तरीके से लगातार कोविड पेशेंट मिल रहे हैं, भाई एक चीज मैं यहाँ पर अंजलि और बता दूं, एक वीकली ट्रेन बदायूं के लिए आती है मुंबई से। जिस तरीके से सभी जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई स्टेट है तो वो मुंबई है, उस ट्रेन को भी टेस्टिंग के लिए जिला प्रशासन ने आदेश किए हैं। अंजलि बिल्कुल, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है और जिसमें कि मुंबई जो शहर है वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुका। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता लगातार इस मुहिम से जुड़े हुए हैं क्योंकि प्राइम न्यूज की ये बड़ी कवरेज है कोरोना को लेकर और इसीलिए बार बार अपील की जा रही है कि कोरोना से सावधान हो जाइए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।